जीवन में दुख और सुख दोनों को समान रूप से देखने वाले महान्यायकर्ता, जिन्हें दंडाधिकारी के नाम से भी जाना जाता है, जो सबसे मंद गति से चलने वाले हैं, वह ग्रह शनि 28 नवंबर 2025 को मार्गी होने जा रहा है। शनि वर्तमान में मीन राशि में वक्री अवस्था में गोचर कर रहा है। शनि की वक्री अवस्था का राष्ट्र के ऊपर या प्रत्येक राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका वीडियो पीछे मैंने बना के आपके लिए डाला था। अब 28 नवंबर को जब यह वक्रीय गति को छोड़कर मार्गी होने जा रहे हैं, तो इस स्थिति में क्या होने वाला है राष्ट्रीय परिवेश में और आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, यह जानने के पहले थोड़ा सा आप शनि के मार्गी गति के बारे में अवश्य जान लें, अन्यथा आप वास्तव में परिणाम का मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। देखिए दर्शकों, मैंने आपको शुरू में भी बताया था, जब शनि वक्री अवस्था में जा रहा था तभी बताया था कि देखिए शनि मूलभूत रूप से पापग्रह की श्रेणी में आते हैं। यह जब किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में योगकारी बनकर वक्री अवस्था में रहते हैं, अर्थात जन्म के समय योगकारी अवस्था के साथ साथ यह वक्री अवस्था में है और गोचर में जब यह वक्री होता है तो निश्चित अपना भावफल प्रदान करता है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, अर्थात और ताकतवर यह शनि हो जाता है। लेकिन यही शनि यदि आपका अकारक बन के वक्री अवस्था में है, तो वक्री अवस्था प्राप्त जैसे ही यह गोचर में करेगा, निश्चित रूप से आपके कार्यों में विघ्न डालना, नकारात्मकता पैदा करना, बार बार संघर्ष की स्थिति पैदा करना, अपनों से विश्वासघात, अनेक प्रकार के नकारात्मक परिणाम यह अवश्य प्रदान करता है। लेकिन 28 नवंबर को जब यह गोचर में पुनः मार्गी हो रहा है, तो उसका परिणाम क्या होगा, आइए यह जानते हैं। जय महादेव दर्शकों, सबसे पहले तो शनि के गोचर के बारे में आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि शनि 28 नवंबर 2025 को मीन राशि में, जहां वह अभी भी गोचर कर रहे हैं, वहां पर वक्री अवस्था को त्याग कर मार्गी गति से चलना प्रारंभ करेंगे, अर्थात गोचर में वह मार्गी होंगे और यह अवस्था उनकी 26 जुलाई 2026 तक रहेगी। 2026 में पुनः 27 जुलाई को शनि वक्री होगा। तब उसके बाद जो है उस समय हम आपको बताएंगे कि उस समय की वक्री अवस्था और वर्तमान की वक्री अवस्था में क्या अंतर होगा। तो सबसे पहले आप राष्ट्रीय परिवेश में यह जान लीजिए कि भारत का जन्म कुंडली वृषभ लग्न का है और मीन राशि लाभ की राशि है भारत की कुंडली में। लेकिन जन्म के समय, अर्थात भारत का जब जन्म हुआ, उस समय राशि कर्क है और कर्क राशि से शनि की अवस्था भाग्य भावस्थ होगी। पीछे के वीडियो में मैंने राहु के शतभिषा नक्षत्र का वर्णन किया है और बताया है आपको, राहु भी शनि के तुल्य फल देगा, क्योंकि शनिवत राहु यह सूत्र पराशर का परम सत्य है। और चूंकि शनि की राशि में ही वर्तमान में राहु गोचर कर रहा है, इसलिए वह भी शनि के तुल्य फल देने के लिए विवश है। ये बात स्पष्ट हो गई होगी। अब होगा क्या कि जनता का मूल जो कारक है वह चंद्रमा है और राष्ट्र के जो अधिपति हैं, जो शासक हैं, उनके प्रति जो मान सम्मान है, जो लोकप्रियता है,
जो स्थिरता है सरकार की, वह निश्चित रूप से थ्रेटन होगी। वह निश्चित रूप से सरकार की जो शासन करने वाले हैं उनके मान सम्मान में न केवल यह गोचर नकारात्मकता पैदा करेगा, अपितु संदेह की स्थिति भी सरकार के प्रति बननी शुरू हो जाएगी। सरकार के द्वारा किए गए नकारात्मक जो कार्य हैं, चाहे वो घोटाले के रूप में हो, चाहे फेवर के रूप में हो, या किसी भी प्रकार की नकारात्मकता हो जो अभी तक छुपी हुई थी, वो निश्चित रूप से बाहर आएगी। और मीडिया में, सोशल मीडिया में उसकी चर्चाएं भी खूब होंगी और चर्चाओं के कारण सरकार की प्रसिद्धि में ग्रहण लगेगा और जो अभी तक की लोकप्रियता है वह निश्चित रूप से नकारात्मक स्थिति को प्राप्त हो सकती है। इसी प्रकार यह दंडाधिकारी है। शनि को दंडाधिकारी भी कहा जाता है। मीन राशि बृहस्पति की स्वयं राशि है और बृहस्पति न्याय और धर्म का मूल कारक है। जैसे ही 5 दिसंबर को यह अपनी वक्र गति से मिथुन राशि में प्रवेश करेगा, वैसे ही आप देखेंगे कि सरकार के विरुद्ध आंदोलन, सरकार के कार्यों के प्रति नकारात्मकता, घोटालों का उजागर होना, कई लोगों की भ्रष्टता उजागर होना, कई अन्यायपूर्ण निर्णय जो जनता के हक के विपरीत लिए गए हैं, जो अभी तक प्रकाश में नहीं आए हैं, वो सारी के सारे धीरे धीरे करके प्रकाश में आएंगे और एक जन विद्रोह की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। अर्थात कुंभ में गोचर करने वाले राहु का सतभिषा नक्षत्र में प्रवेश और मीन राशि में शनि का मार्गी हो जाना, यह शासन के लिए निश्चित रूप से नकारात्मक कहा जाएगा। अब आइए मेष राशि पर। सबसे पहले इसका मेष राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे ही शनि, पहले 2 बातें आप बिल्कुल समझ लीजिए कायदे से, और तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। यदि आपका जन्म वृषभ लग्न में है, मिथुन लग्न में है, कन्या लग्न में है, तुला लग्न में है, मकर लग्न में है या कुंभ लग्न में है, तो शनि कहीं न कहीं आपके केंद्र या त्रिकोण का नेतृत्व करने के कारण योगकारी है। यदि योगकारी होकर यह अच्छे भाव में स्थित है तो निश्चित रूप से शनि का यह गोचर आपके लिए कल्याणकारी कहा जाएगा। यद्यपि मेष राशि के हमारे सभी दर्शकों की शनि की प्रारंभिक 7.5 प्रारंभ हो चुकी है 29 मार्च 2025 से, लेकिन वक्री अवस्था में जो आपके कार्य में रुकावट आ रही थी, आपके द्वारा परिश्रम से किए हुए कार्य भी विफल हो रहे थे, आर्थिक संकट उत्पन्न हो रहा था, पारिवारिक विद्वेष उत्पन्न हो रहा था, ये सारी स्थितियां नियंत्रण में आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन आपको सदैव शनि का किसी न किसी मंत्र का जप अवश्य करते रहना चाहिए। कुछ भी न कर पाए तो ओम संग शनिश्चराय नमः जरूर किया करिए। और यदि आपकी जन्मकालिक वृषभ राशि है तो यह गोचर अगर शनि योगकारी है आपके लिए तो सर्वथा ही कल्याणकारी परिणाम प्रदान करने की स्थिति में कहा जाएगा। देखिए, यद्यपि हमारे वृषभ राशि के सभी दर्शकों के लिए शनि नवम और दशम का स्वामित्व रखने के कारण योगकारी हो जाता है, लेकिन यदि जन्म कुंडली में यह योगकारी है तो शारीरिक रूप से आपके स्वस्थता का सूचक है। यदि पूर्व में नकारात्मक दशाओं के कारण आप किसी भी प्रकार से रुग्णता को प्राप्त हुए हैं, कोई बीमारी हुई है, तो तेजी के साथ रिकवरी भी उसकी होनी है। आर्थिक क्षेत्र में किया गया प्रयास सफल होगा। आपके द्वारा जो भी पूर्व में कार्य किए गए हैं
उसका उचित परिणाम मिलेगा। हर कार्य में जो बाधा आ रही थी वह स्वतः ही समाप्त होनी प्रारंभ हो जाएगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, परिवार में प्रेम व्यवहार बनेगा और किसी नए कार्य को करने की दिशा में आप आगे बढ़ेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। कहने का तात्पर्य कि शनि का मीन राशि में मार्गी होना यह आपके लिए सभी प्रकार से शुभ फल प्रदान करने वाला कहा जाएगा। और यदि आपकी जन्मकालिक मिथुन राशि है तो आपकी राशि से शनि का दशमस्थ स्थिति निश्चित रूप से कल्याणकारी कही जाएगी। यहाँ पर थोड़ा संघर्ष ये जरूर बढ़ाएगा, लेकिन रास्ते के विघ्न को समाप्त करेगा, रास्ते के ऑब्स्टकल को समाप्त करेगा। आपके जो मित्रगण थे या जो शुभचिंतक गण थे जिनसे मानसिक मतभेद की स्थिति बहुत तेजी के साथ पीछे दिनों में बढ़ी है, उनसे पुनः समन्वय की स्थिति बनेगी और आपकी मित्रता मजबूत होगी। आपके शुभचिंतक आपके करीब आएंगे। कार्य क्षेत्र में चाहे आप व्यवसाय कर रहे हो या नौकरी कर रहे हो, निश्चित रूप से आपको प्रगति प्रदान करने में यह गोचर सहायक कहा जाएगा। इसी के साथ साथ पिता से भी विशेष सहयोग और जो है आर्थिक लाभ की स्थिति भी आपको मिल सकती है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, तो इच्छित स्थानांतरण की भी संभावना कही जाएगी। और यदि आप नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं तो भी सफलता निश्चित रूप से आपको प्राप्त होगी। प्रतियोगी विद्यार्थियों के लिए यह गोचर अत्यंत अनुकूल कहा जाएगा। और यदि आपकी जन्मकालिक कर्क राशि है तो राशि से भाग्य भाव में गोचर करने वाला यह शनि आपके लिए सामान्य फल प्रदान करने वाला कहा जाएगा। आपको दो बातों का विशेष ध्यान देना है। पहला ये कि आवश्यकता से अधिक उत्तेजित होकर कोई भी जोखिम भरा कार्य न करिएगा, पहली बात ये जरूर ध्यान रखिएगा। दूसरा, दैनिक दिनचर्या पर निश्चित रूप से आप अनुशासन बनाए रखिएगा। यह गोचर सफलता के दृष्टिकोण से बेहतर कहा जाएगा, लेकिन आपके अंदर आलस्य और प्रमाद की स्थिति देने वाला कहा जाएगा। कार्य को टालने की प्रवृत्ति भी यह दे सकता है, इसलिए अनुशासन बिल्कुल आपको रखना ही रखना है। इसी के साथ साथ ये व्यर्थ की यात्राएं भी कराएगा, तो कोई भी यात्रा जो बहुत जरूरी न हो उसको करने से बचने का प्रयास करेंगे और नित्य अपने धार्मिक जो व्यवहार हैं, आपके जो आचरण है, उसका निश्चित रूप से अनुपालन करते रहिएगा। यदि आपकी जन्मकालिक सिंह राशि है तो राशि से अष्टम शनि का पाया जाना वैसे भी अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि यह शनि की ढैया का द्योतक है। तो क्या करेगा? मार्गी होने के बाद यद्यपि पूर्व की तुलना में थोड़ी सहजता जरूर देगा, लेकिन अभी भी कार्य में अनावश्यक विघ्न का उपस्थित होना, व्यवहारिक दृष्टिकोण से मतभेद अपने लोगों से पाया जाना, अनावश्यक किसी विवाद में फंस जाना, यह भी स्वाभाविक रूप से हो सकता है। इसी के साथ साथ परिवार में मतांतर के कारण भी मन आपका दुखित रह सकता है। सुदूर स्थानांतरण हो सकता है। जीवन साथी से भी मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यदि प्रेगनेंसी है तो उसके मिसकैरेज होने की भी गुंजाइश बनती है। इसलिए अगर प्रेगनेंसी हो तो बहुत ध्यान देंगे। दूसरी बात, पैतृक संपदा को लेकर किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आपको निश्चित रूप से बचना चाहिए। इस गोचर से बचने के लिए और इसे कल्याणकारी बनाने के लिए नियमित रूप से आपको भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और प्रतिदिन ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः की एक माला जरूर पढ़नी चाहिए। और यदि आपकी जन्मकालिक कन्या राशि है तो यहाँ पर मार्गी शनि आपके आर्थिक क्षेत्र में किए गए प्रयास को सार्थक बनाएगा, सफल बनाएगा और पूर्व के कार्य से लाभ देने के अतिरिक्त नए आर्थिक प्रगति का मार्ग भी यह प्रशस्त करेगा।
ज्वाइंट वेंचर में कोई नया कार्य आप कर सकते हैं। जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा चिंताजनक हो सकता है और मानसिक रूप से भी थोड़ी मतभेद की स्थिति बनने की संभावना कही जाएगी। यदि आप रिलेशनशिप में हैं, किसी को पसंद करते हैं, तो अपने पार्टनर के भावनाओं को पर विशेष ध्यान रखिएगा, अन्यथा लंबे विवाद के कारण रिलेशनशिप ब्रेक हो सकती है। यदि आपकी जन्मकालिक तुला राशि है तो यह गोचर आपके लिए परम योगकारी परिणाम प्रदान करेगा। यह गोचर आपके शत्रुओं का दमन करेगा, आपके नौकरी में आ रही बाधा का समापन करेगा, उच्चाधिकारियों से मतभेद समाप्त करेगा, नौकरी में अतिरिक्त जिम्मेदारियां देकर आपको प्रभावकारी स्थिति प्रदान करने वाला कहा जाएगा। व्यवसाय में जो अभी लगातार हानि हो रहा था वह समाप्त होगा और आप लाभ की तरफ बढ़ेंगे, नए व्यवसाय का सृजन करेंगे। अदालत में अगर कोई केस लंबित है तो निश्चित रूप से आपको विजय मिलने जा रही है। जो आपके लोग आपका विरोध अभी तक करते थे वह आपके इसका समर्थन करना प्रारंभ करेंगे। अर्थात यह लगभग सभी प्रकार से कल्याणकारी परिणाम प्रदान करने में सक्षम कहा जाएगा। बस एक बात यहाँ जरूर ध्यान रखिएगा, यदि आप डायबिटिक के पेशेंट हैं, यदि आपको शुगर है या आपके किडनी में कहीं किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो यह गोचर थोड़ा सा खराब कहा जाएगा। इसलिए प्रतिदिन एक माला महामृत्युंजय का जरूर पढ़िए। यदि आपकी जन्मकालिक वृश्चिक राशि है तो राशि से पंचमस्थ शनि का मार्गी गोचर आपके लिए सामान्य फलकारी परिणाम प्रदान करने वाला कहा जाएगा। यद्यपि पराक्रम में वृद्धि करेगा, आपके किए हुए कार्यों से आपको सम्मानित कराएगा, भाइयों से भी सहयोग देने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पर आपके स्वयं का जो मन स्थिति है वह थोड़ा खराब हो सकता है। आप बहुत जल्दी अधीर हो सकते हैं, बहुत जल्दी साहस आपका टूट सकता है। इस पर आपको नियंत्रण रखना होगा। अपनी भावनाओं पर काफी नियंत्रण की आवश्यकता आपको पड़ेगी, अन्यथा सोच आपकी नकारात्मक स्थिति की तरफ जा सकती है। नए प्रकार के कार्य जब तक कि संपूर्णता में विचार न किए जाएं, भावनात्मक रूप से बिल्कुल ही प्रारंभ नहीं किए जाएंगे। प्रतिदिन सुंदर कांड का कम से कम 11 चौपाई आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। यदि आपकी जन्मकालिक धनु राशि है तो आपकी शनि की ढैया खराब कही जाएगी। खराब पहले की तुलना में यदि आप शनि प्रधान जातक हैं तो लाभकारी है, लेकिन अगर आप शनि प्रधान जातक नहीं हैं तो माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। आपके स्थानांतरण की संभावना भी कही जाएगी। इसी के साथ साथ उस कार्य का दोष भी आपके सर आ सकता है जो कार्य आपने किया ही नहीं है। अनचाहे रास्ते चलते विवाद उत्पन्न हो सकता है। तेज वाहन चलाने से दुर्घटना की संभावना भी कही जाएगी। आवेश में आके जोखिम भरा निवेश आपको बड़ा ही हानिकारक परिणाम प्रदान कर सकता है। तो प्रतिदिन हनुमान चालीसा का 3 पाठ अवश्य करिए और प्रत्येक शनिवार को भगवान शिव के या हनुमान जी के मंदिर जाकर दर्शन अवश्य करिए। यदि आपकी जन्मकालिक मकर राशि है तो यह आपको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक प्रत्येक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति प्रदान करने वाला कहा जाएगा। अब तक के रुके हुए कार्य न केवल सफल होंगे अपितु तेजी से आगे बढ़ेंगे। नए कार्य का सृजन करेगा, उच्चाधिकारियों से विशेष सहयोग दिलाएगा, किसी बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति से परिचय आपका बढ़ेगा जो आपके काम को पूरा करने में निस्वार्थ मदद करेगा। यात्रा बेहद सुखद कही जाएगी। प्रतिदिन भगवान शिव का ओम नमः शिवाय का 1 माला जप निश्चित रूप से आपके लिए योगकारी परिणाम प्रदान करेगा। यदि आपकी जन्मकालिक कुंभ राशि है तो आपकी शनि की 7.5 अपने आखिरी चरण में चल रही है। तो एक तो इस पे ध्यान देंगे। यदि जन्मकालिक शनि नकारात्मक स्थिति में है, अकारक ग्रह है,
और भाव बल भी नहीं है तो विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा। अन्यथा पारिवारिक विवाद, आर्थिक हानि, सम्मान में कमी, नौकरी में समस्या, उच्चाधिकारी से मतभेद, व्यवसाय में अनावश्यक घाटा, आप इनपुट लगाते जाएंगे, कैपिटल लगाते जाएंगे, लेकिन पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पर स्थिति खराब हो रही है, कुछ लाभ की स्थिति क्यों नहीं बन रही है, घर में चोरी का होना ये संभव है। इसलिए प्रतिदिन भगवान शनि के किसी भी मंत्र का एक माला जप जरूर करिए। कुछ न कर पाइए तो ओम संग शनिश्चराय नमः अवश्य करिए और प्रत्येक शनिवार को काला तिल छूकर दान दीजिए। यदि आपकी जन्मकालिक मीन राशि है तो आपके राशि पर ही शनि का गोचर है। यद्यपि कि वक्री अवस्था समाप्त हो गई, इसलिए थोड़ी सहूलियत जरूर महसूस करेंगे, लेकिन फिर भी शनि के 7.5 की सभी उपायों को आप ध्यान से पालन करेंगे। इसमें दुर्घटना का होना, अनावश्यक तोहमत का लगना, अनावश्यक रूप से आप किसी निरर्थक कार्य में परेशान हो सकते हैं, पहले के किसी विवाद को लेकर मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं, गड़े मुर्दे उखड़ सकते हैं, जीवन साथी से मतभेद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इस समय नियमित रूप से शनि के मंत्र का जप करिए। यदि संभव हो सके तो प्रतिदिन एक माला महामृत्युंजय का करिए और प्रत्येक सोमवार को दूध से भगवान शिव का अभिषेक करिए। निश्चित रूप से कल्याणकारी परिणाम मिलेगा। धन्यवाद मित्रों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।